हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के ताइको कैफेफ का आंसर वीडियो शेयर करते हैं। ताह्युन अपने रूम में सोया हुआ था, तभी जॉन्गकुक उसके पास जाता है और उसे उठाते हुए कहने लगता है, अब और कितना सोओगे ताए, प्लीज़ उठ जाओ जल्दी। ताए अपने स्लीपी आवाज़ से कहने लगता है, प्लीज़ ह्यूंग और थोड़ी देर। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम कितना ज़्यादा सोते रहते हो, क्या तुम्हें उठकर यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तुम फिर से लेट होना चाहते हो। ताए तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आप कितने ज़्यादा इरिटेटिंग हो, आप हमेशा ही मुझे गुस्सा क्यों करते रहते हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ अब चिल्लाना बंद करो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम नीचे आ जाओ, मिलकर खाते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक रूम से चला जाता है। ताए तुरंत ही रेडी हो जाता है और नीचे आ जाता है। दोनों ही भाई बैठकर खाना खाने लगते हैं। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें आज यूनिवर्सिटी जाने में लेट नहीं हो रहा है। ये सुनकर ताए कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये लो कार कीज। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, आपको तो पता ही है ना, मुझे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, तो मैं कार ड्राइव कैसे कर सकता हूँ। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है, तुम कब लाइसेंस लोगे, तुम हमेशा ही मुझ पर डिपेंड रहते हो, मैं कितने देर तक तुम्हें ऐसे ही पिक एंड ड्रॉप करता रहूँगा। वैसे भी आज मेरा एक मीटिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाऊँगा। ताह्युन कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं जल्द ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, और वैसे भी आज अगर आप मुझे पिक नहीं भी कर पाए तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आ जाऊँगा। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताए को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम आज फिर से पार्टी करने की सोच रहे हो। ये सुनकर ताए कहने लगता है, ओ नो। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम घर में पार्टी करने की सोच भी रही हो तो फिर भी सोचना मत, क्योंकि पिछली बार जब तुमने अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया था, तुमने पूरे घर का कचरा कर दिया था और पूरा घर मैशअप हो गया था। मैं इस बार वो सब साफ नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान रखो कि यहाँ पर पार्टी तो कर ही नहीं सकते। ताए तुरंत कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही हम आज पार्टी करने वाले हैं और ना ही मैं उन्हें अपने घर बुलाने वाला हूँ, आज सिर्फ वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये सुनकर जेके कहने लगता है, हाँ ठीक है, चलो अब तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए लेट नहीं हो रहा है। ये सुनकर ताए कहने लगता है, हाँ ठीक है, चलते हैं। ये कहकर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और इतने में ही ताए कहने लगता है, क्या तुम्हें याद है आज हमारा कजिन ब्रदर यहाँ पर आने वाला है। जॉन्गकुक कहने लगता है, कौन, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। ताए कहने लगता है, क्या मॉम ने तुम्हें नहीं बताया कि आज चुनियो और आंट आने वाले हैं। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ताह्युन कहने लगता है, यस ब्रो, वो तुम्हें ही मिलने आने वाले हैं, इसीलिए घर जल्दी आने की कोशिश करना। जॉन्गकुक कहने लगता है, आज मेरा मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी घर आ पाऊँगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ताह्युन कहने लगता है, ओके ठीक है। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ घर को मेस मत बनाना। ये सुनकर ताए कहने लगता है, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर ताए पाउट करने लगता है। देखते ही देखते दोनों ताए के यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। जॉन्गकुक ताए को अपने यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप कर वो वहाँ से चला जाता है। ताए अपने क्लास पे चला जाता है और उसकी क्लासेस चलती ही रहती है। जैसे ही लास्ट क्लास बाकी ही थी कि ताए को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, वो अपने दोस्त काय को देखता है और कहने लगता है, मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, मुझे तो मैथ क्लास करने का मन ही नहीं कर रहा है। काय कहने लगता है, तुम्हारे जैसा लेजी इंसान मैंने आज तक अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा, तुम इतने ज़्यादा सो कैसे सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे सोना अच्छा लगता है और मैं अब भी घर जाकर सोने वाला हूँ, प्लीज़ आज मुझे तुम घर ड्रॉप कर देना। ये सुनकर तुरंत ही काय हंसते हुए कहने लगता है, ओके ओके। और इतने में ही एक लेक्चर वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आज आप सभी की मैथ क्लास नहीं हो सकती क्योंकि मैथ लेक्चर आए ही नहीं है, आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये कहकर वो लेक्चर वहाँ से चले जाते हैं। ताए काय को देखने लगता है। काय कहने लगता है, क्या तुम लाइब्रेरी जाने वाले हो पढ़ने के लिए। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे सोना है। ये सुनकर काय बहुत ज़्यादा हंसता है और कहने लगता है, लेट्स गो। जैसे ही ताह्युन अपने घर पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है और स्लीपी भी। वो तुरंत ही भागते हुए अपने रूम में चला जाता है और रूम को लॉक करते हुए अंदर ही सो जाता है। उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता कि उसके कज़िन और उसके आंट आने वाले हैं। वो अपने ड्रीम लैंड में मस्त होता है। इतने में ही घर में ताह्युन के आंट और उसके कज़िन आ जाते हैं। उसका कज़िन बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है। उसके आंट उसके कज़िन को सोफे पर बिठाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम्हें जॉन्गकुक ब्रो से मिलना है। ये सुनकर
वो कज़िन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है यस, मुझे जॉन्गकुक ब्रो से ज़रूर मिलना है। उसके आंट कहने लगता है घर में कोई नहीं है, मैं जॉन्गकुक को कॉल करती हूँ, तुम यहीं पर चुपचाप बैठना, ज़्यादा बदमाशी मत करना। ये कहकर जॉन्गकुक के आंट वहाँ से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं और जॉन्गकुक को कॉल करने लगते हैं, लेकिन जॉन्गकुक मीटिंग में होता है और वो कॉल पिक नहीं करता। बहुत बार कॉल करने के बाद जॉन्गकुक के आंट उसके कज़िन के पास चले आते हैं और कहने लगता है चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे ब्रो नहीं है, तुम आज उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुमसुम हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा बदमाश था और देखते ही देखते वो सारे पिलोस को इधर उधर फेंक चुका था और एक वास तोड़ चुका था और बाकी घर को पूरा मेस बना चुका था। ये देखकर उसके आंट को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जॉन्गकुक उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसीलिए वो चाहकर भी जॉन्गकुक को अपोलोजाइज नहीं कर पाती और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जॉन्गकुक घर आता है। जैसे ही जॉन्गकुक घर में एंटर करता है, वो घर का हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है किम ताह्युन, अभी के अभी नीचे उतरो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए डाउनस्टेयर आ जाता है। उसे देखकर जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है ये क्या है, मैंने कहा था कि घर को मेस मत करना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुमने फिर से घर को मेस कर दिया है, देखो घर कैसी हालत में है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहने लगता है आई एम सॉरी ब्रो, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया है, ना ही मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया था, मैं तो अब तक सोया हुआ था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और देखते ही देखते वो ताई को अपनी ओर खींच कर ले आता है और लाकर उसे बहुत ज़्यादा स्पांग करने लगता है। ताई बहुत ज़्यादा रोने लगता है और देखते ही देखते जॉन्गकुक उसे छोड़ देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने ही रूम में चला जाता है। ताह्युन रोते हुए अपने रूम में ही सो जाता है। जॉन्गकुक अपना काम ही कर रहा था कि इतने में ही उसके आंट का कॉल आता है। जॉन्गकुक कॉल रिसीव करता है। उसका आंट बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर कहने लगती है सॉरी जॉन्गकुक, वेरी वेरी सॉरी, जिन्होंने तुम्हारे घर का हालत जैसे बना दिया था, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपोलोजाइज़ भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ सॉरी। और तुम्हारे ड्राइंग रूम के वास जो कि जुनियो ने अपने हाथों से तोड़ दिया, ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं पे कर दूँगी। एंड फिर से एक बार सॉरी। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है इट्स ओके आंट, कोई बात नहीं। ये कहकर जॉन्गकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब जॉन्गकुक रियलाइज़ कर रहा था कि ताह्युन ने कुछ भी नहीं किया था, उसने बेकार में ही ताह्युन को इतना ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और तुरंत ही ताई के रूम में भाग कर जाता है। जैसे ही वो ताई के रूम में जाता है, उसका दिल ही टूट जाता है, क्योंकि ताई रोते हुए सो गया था और उसके चेहरे पर सूखे आंसू अब भी पता चल रहे थे। जॉन्गकुक तुरंत ही ताई के पास जाता है और उसके गाल को अपने हाथों से टच करता है और उसके आंसू साफ करने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक को पता चलता है कि ताई का बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसे शायद बुखार है। जॉन्गकुक तुरंत ही उसका बुखार चेक करने लगता है और उसका टेम्परेचर लेने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ताई को बहुत ज़्यादा बुखार है। वो देखते ही देखते डॉक्टर को कॉल कर देता है। डॉक्टर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर आ जाते हैं और ताई को चेक करने लगते हैं और जॉन्गकुक को कहने लगते हैं इन्हें सिर्फ फीवर है और कुछ भी नहीं, इसलिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ मेडिसिन भी दे देता हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर तुरंत ही ताह्युन को इंजेक्शन लगा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जॉन्गकुक ताई के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो ताई के पास ही बैठ जाता है। ताई उसे हक कर लेता है। जॉन्गकुक उसके ही पास पे सोकर उसके सर को सहला रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हक कर सोए हुए थे। आधी रात में ताह्युन बहुत ज़्यादा चीखते हुए और बहुत ज़्यादा रोते हुए उठ जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है क्या हुआ ताई, क्या तुम ठीक हो? ताह्युन कहने लगता है मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है शायद ये इंजेक्शन की वजह से होगा, लेकिन वो तो कुछ देर तक ही रहता है, लेकिन अब तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इंजेक्शन लगाए हुए तो 5 घंटे हो चुके हैं। ये सुनकर ताई कहने लगता है आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये कहकर ताई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है
प्लीज़ काम डाउन ताए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर स्लीपी वॉइस पे कॉल रिसीव करते हैं और कहने लगता है यस हेलो। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है डॉक्टर आपने ताए को इंजेक्शन तो दिया था लेकिन ताए अभी वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं क्या तुम देखकर बता सकते हो कि इंजेक्शन वाला एरिया कैसे दिख रहा है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक देखता है और कहने लगता है ये तो स्वेल अप हो गया है। डॉक्टर तुरंत कहने लगते हैं हाँ तो ठीक है, उस पर तुम आइस क्यूब्स लगा दो, वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर जॉन्गकुक यस कहता है और थैंक यू कहने लगता है। डॉक्टर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जॉन्गकुक तुरंत ही भाग कर जाता है और फ्रीजर में से बहुत सारे आइस क्यूब्स लेकर आ जाता है और ताए के इंजेक्शन वाले एरियाज पर आइस क्यूब से बहुत अच्छे से मसाज करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताए को अच्छा फील होने लगता है और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ताए जॉन्गकुक को हक करते हुए सो जाता है। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। जॉन्गकुक ताए को हक कर कहने लगता है आई एम सॉरी ताए, मेरे गुस्से की वजह से शायद तुम्हें बुखार हो गया और मुझे तुम्हें ऐसे पनिश भी नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि घर को मेस तुमने नहीं कज़िन ने बनाया था। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुम्हारी बातें सुन लेनी चाहिए थी। इतने में ही ताए अपनी आइज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से खोलता है और कहने लगता है आई नो कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मुझे पनिश भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभार मेरी भी बातें सुन लिया करो जॉन्गकुक। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार से ताए को देखता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी ताए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इस बार प्लीज़। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन अगली बार से बिल्कुल भी नहीं, समझ गए तुम। जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और देखते ही देखते ताए के फॉरहेड पर किस कर देता है और उसके चेक पर और उसके लिप पर भी किस कर देता है। ताए भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जॉन्गकुक को हक करते हुए सो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।